जय राम यार। हाली बा एकदम बढ़िया है। साहेब बुलाओ तो। ओह साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और राजेश कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। यार तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। अब असाड़ में तोर घर चुई ना सारे छानी ठाट बाट समझा था। अबे गरीब आदमी था बेचारा, अब देखो वेल अप टू डेट एकदम पूरा है। साहब ये सब ममता जी की देन है। समझता हूँ। जब से ममता मेरी लाइफ में आई साहब, मेरी जिंदगी को बदल दिया। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है। सही कहते हो राजेश, ये सब नसीब की बात है। नसीब की बात है। ये जब नसीब लिखात रही, जब बटत रही, तब तू कटिया केचुआ लेके ठहरत रहा। तो तोहार लिखाए कैसे? ओकर पतर किस पेन लिखेन, तोहार मोटकी पेन से लिखेन, यही से गड़बड़ाएंगे। राजेश देखो, ये वास्तव में किस्मत की बात होती है। ममता तुम्हें मिली, अब तो इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक तुम बन गए हो। जी साहब। देखो मंत्री जी अभी थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने चले गए। अच्छा भाषण देने गए हैं। और जाते वक्त उन्होंने हम दोनों के ऊपर काम सौंप कर गए कि हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए हैं, मैं तो उनकी खातिरदारी नहीं कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों उन्हें लिवा कर इस शहर के जो सबसे टॉप का होटल है वहाँ लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, चलकर उस पर तुम बैठो, हम दोनों भी फौरन आते हैं। ठीक है साहब, जल्दी आइए। हम चलो साले, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, फुल एसी कार में बैठ ले। लुटनवा भी अगर तुझे वास्तव में धनवान इंसान बनना है तो सर यही चांस है। एक काम कर, यहीं से मारते हुए साले को थाने तक ले चल, और थाने में जो 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है और पुराने असलहे इसके हाथ में पकड़ा, और इस साले की फोटो खींच। हम इसको देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि साला कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं पाएगा। चलो। भगवान, पता नहीं कि सीधा वाला के भी बच्चे को बिल्कुल आराम नहीं है। ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ भगवान? हाँ, एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी हैं, नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चल कर देखती हूँ, अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगी। चलती है नाली। राजस्व साला जेल से लग गया। अब मैं देखता हूँ ममता से साला कैसे मिलता है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कहां से आ रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या मजबूरी है जो कि मेरे पास आई हो? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? साहब मेरा नाम वंदना है। हाँ, मैं कहीं दूर से नहीं, बलरामपुर से आ रही हूँ साहब। बलरामपुर से ही आ रही हो? जी। क्या मदद चाहिए मुझसे तुम्हें? हमारी बात सुनिए साहब। कहो। मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारे, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए अज मंत्री हमारी, और खड़ी द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खड़ी द्वार पे आके चढ़ाते
मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब हमारा बच्चा बहुत बीमार है, इसका बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे पास तक पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, इसलिए मैं आपके पास आई साहब। हो सके तो कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए हमारी। चिंता मत करो, मेरे पास आई हो ना जी, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो किसी बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय हमारे घर में कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं साहब। फिर हैं हमारे पति जी, लेकिन साहब वो इस वक्त जेल में है। जेल में? हाँ साहब। क्या कुछ और उसने किया था? क्या ऐसा काम किया था जो कि बेचारा जेल में पड़ा हुआ है? अब साहब क्या बताऊं आपसे। हाँ नहीं बताओ, मेरे इलाके की बात है, हम भी जानना चाहेंगे। साहब एक हमारी ननद थी जिसका नाम बिमला था, उसका चाल चलन बिगड़ गया था, वो बच्चन निकल गई थी, गुस्से में आके उसी को मार के और अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उससे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस से भी घर नहीं आया साहब, इसलिए मैं हार के आपके पास आई हूँ साहब। एक बात हम जानना चाहेंगे जी, कहीं तुम रंजीत की औरत तो नहीं? हाँ साहब। हाँ ओहो, वो बेचारा जेल में पड़ा है और तुम्हारे देवर राजेश्वर का कोई ने पता नहीं। हाँ सर। तो ठीक है, लाश से पहले अपने बच्चे को हम इसका इलाज करवा देते हैं, उसके बाद में बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लो लो लो। वंदना जी, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, लेकिन बुखार इसे बहुत तेज है। हाँ सर। अगर डॉक्टर के पास इस वक्त लेकर चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार है, ना तो कोई इंजेक्शन दे सकते हैं ना कोई दवा दे सकते हैं, इसलिए कि जब तक बुखार कम नहीं होगा तब तक कोई दवा नहीं। साहब कैसी बात करेंगे? हाँ। जब बच्चे की इलाज नहीं होगा तो बुखार कम कैसे होगा? कम होगा, उसका तरीका होता है। क्या? वो तरीका मेरे पास है। देखो, हम 20 मिनट के बाद बच्चे को लेकर चलेंगे, ठीक है? साहब क्या करें हमारे बच्चे को जमीन पे? क्यों? हाँ, जमीन पर लेटाने का मेरा मतलब ये है, नीचे से जमीन में सीलन है, अगर थोड़ी सीलन लगेगी बच्चे को, बुखार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। पागल हो, कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है जी। बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन वंदना जी, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा जो कि तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगा। क्या बात है साहब? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कहिए क्या बात है? देखो वंदना, बरसों से मेरी सेज सूनी पड़ी है, बरसों से मेरी सेज सूनी पड़ी है, चल करके मेरे बिस्तर पर आधे घंटे आराम कर लो, उसके बाद बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा दूंगा। वाह साहब, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरतों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझ लो, हम कोई जबरदस्ती नहीं चाहते, प्यार से कह रहा हूं। सर, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी इस बात है साहब, अगर ऐसी बात है हाँ। तो हमारी बात सुनिए साहब। बोलो। कि बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। जी, हम गरीब जरूर है साहब, हम गरीब जरूर है,
बच्चा तुम्हारा भले ही मर जाए, लेकिन तुम अपनी आबरू नहीं बेच सकती हो। वो इसलिए कि तुम गरीबों की इज्जत उनकी दौलत होती है ना। हाँ साहब। तो बंदरा, मैं कितना बदतमीज हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ, और आज मैं अपनी बदतमीजी का परिचय तुझे जरूर दूं। नहीं साहब, और आज मैं आपके सुन, तुम मेरी दुश्मन की औरत हो। क्या? रंजितवा की औरत है ना, और रंजितवा साला मेरा दुश्मन है। अगर तू आई है तो तेरी इज्जत बचकर यहाँ से नहीं जाएगी। आज तेरी आबरू को लूट लूंगा और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। बच्चा मेरा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं बेच सकती हो। लूट लिया तेरी इज्जत को। बोल, कर क्या सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। हरामजादे, सुअर की औलाद, आज तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे कुत्ते, तू जहाँ मरेगा तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हे बंदरा, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। अरे जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। क्या उखाड़ेगी मेरा तू? क्या उखाड़ सकती है? तुझे छोड़ेगी नहीं। करेगी क्या? इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी। सुअर की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। हो, मुझे जेल भिजवाएगी? मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी? कराऊंगी कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूट लिया, यही लिखाएगी ना? तो ठीक है, जा लिखा देना। लेकिन एक बात बता, अपने बच्चे को लेकर जाएगी ना? हाँ, लेकर जाऊंगी। ले जा अपने बच्चे को, अपने साथ में ले जा।
साली रिपोर्ट दर्ज कराएगी, वो भी मंत्री मक्खन लाल के खिलाफ। जा लिखा देना कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूटा और इज्जत लूटने के बाद मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को जान से मार दिया। जा लिखा देना, मुझे किसी का डर नहीं है, पुलिस तो मेरी मुट्ठी में है। अरे हरामी की औलाद, अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार दिया होता। अरे क्या बिगाड़ता हमारे मासूम बच्चे। यहाँ पर अगर रो रो के शोर बचाने की कोशिश की तो मैं तेरी वो हालात कर दूंगा कि यहाँ से जाने काबिल नहीं रहेगी। जा यहाँ से, जाती है कि नहीं साली? रिपोर्ट दर्ज कराएगी। जा, थाने पहुंचने के पहले मैं धनराज के पास फोन करता हूं। हेलो हेलो, कौन है? मैं भोसड़ी परेशान करते रहते। मैं तेरा बाप मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ साला। अरे सर आप सॉरी। क्यों बे? सॉरी सर सॉरी। नंबर नहीं देखता है, बोलने लगता है। अगर फोन जाता है तो सबसे पहले नंबर देखो कि किसका फोन आया हुआ है। सर, उस तरीके से बात की जाती है बे। सॉरी सर मेरी बात सुनिए। क्या सुनो? कल होटल में खाने पीने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गई था, आपका नंबर डिलीट हो गया था सर। तो बहुत ज्यादा शराब पी रहा है। सॉरी सर आप। तो होगा क्या? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। सुन, कहिए। मेरे दुश्मन रंजीतवा की औरत आई थी मेरे पास मदद के लिए, तो बड़ी अच्छी मदद मैंने उसकी की है। अरे क्या किए सर? मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके बच्चे को जान से मार दिया। बच्चे को भी मार दिए? हाँ, तेरे पास जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन समझता हूं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। करना यह होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक कुछ ही तरह से तू भी बदला ले और साली को जूते मार करके थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 4 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर, आप टेंशन काहे को लेते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। देखो